हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग के। सो पार्ट वन आप लोगों ने देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। आई होप आपसे क्वेश्चन अब लग रहे होंगे, है ना। या जिसको अगर कहीं पर डाउट आ रहा होगा साइन 30 या tan 30 की वैल्यू को निकालने में, एंड एलिमिनेशन, सॉरी एलिमिनेशन बोल रहा हूँ, एलिवेशन एंड डिप्रेशन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो थोड़ी मोड़ी अब वो पहले से ठीक हुई होगी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ पोर्शन हमारे बच गए थे, है ना। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आई थिंक ये 9 तक हो गया था ना। 10 से हमें करना था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से हमें आगे सॉल्व करना था। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर। मतलब ऐसा कह रहा है कि दो पोल हैं ये, ठीक है। ये दो पोल हैं, दोनों सेम हाइट के, ऐसा अपोजिट स्टैंड है, ठीक है। टेढ़ा बन जा रहा है ये। समझो कुछ ऐसा है ये, ठीक है। सेम हाइट के हैं ये, ठीक है। ये सेम हाइट के पोल हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो पूरा रोड है कितना है, ये 80 मीटर वाइड है ये, ठीक है। ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. Okay, इधर कोई पॉइंट सपोज, ठीक है, इधर कोई पॉइंट है ये 60 बन रहा है इधर, एंड दिस ये 30 बन रहा है, ठीक है। ओके, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी डी। थोड़ा इस फिगर को बड़ा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक पुल ये रहा, एक पुल ये है, ठीक है। राइट, दोनों की हाइट सेम है। ये 60 है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। पी क्यू आर एस एंड दिस इज टी, ठीक है। हाइट सेम है, एच हमने हाइट मान लिया, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, अपोजिट, ठीक, अपोजिट, आमने सामने स्टैंडिंग है पोल्स। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड एक पॉइंट है, वहाँ से एक 60 बन रहा है और एक बन रहा है 30 का बन रहा है respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमें ये अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, टोटल आपको कितना है, ये टोटल आपका है 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अगर हम क्यू आर को एक्स मान लें, ये पूरी डिस्टेंस क्यू एस कितनी है, 80 है, तो इतने को आपने एक्स माना तो ये क्या होगा। अगर ये पूरा 80 है, ठीक है, ये पूरा 80 है, और ये अगर 20 रहा 20, तो ये कितना होगा 60, दैट मीन्स 80 माइनस 20। तो दिस इज 80, दिस इज एक्स, तो दिस इज 80 माइनस एक्स। ओके, ये 90 है, ये 90 है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में सेपरेट सेपरेट क्या लगाना है, tan 60 एंड tan 30। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या अप्लाई करेंगे हम, tan 60 पी क्यू अपॉन क्यू आर, tan 60 is equals to pq upon qr. Tan 60 is equals to pq upon qr. pq परपेंडिकुलर है, qr बेस है नाउ, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, pq एंड qr कितना है, pq h एंड qr x, pq h qr x।
क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू x√3। ये हमारा एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो ठीक है। नाउ ट्रायंगल PQR हो गया। ट्रायंगल TSR, ट्रायंगल TSR, इन ट्रायंगल TSR, ठीक है, tan 30 इज इक्वल्स टू P/B होता है, P/B, खैर आपको ये लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, याद हो गया होगा। tan 30 इज इक्वल्स टू, अब P और B क्या क्या है, TS RS, TS RS, tan 30 कितना होता है 1/√3, TS कितना है परपेंडिकुलर H है, RS कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h√3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, सॉरी 80 माइनस एक्स, ओके हुआ ये। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है एक तरह का इक्वेशन ही है ये। अब इधर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक h है और एक x है, तो अगर एक ही इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करना मुश्किल है। अब यहाँ देखिए क्या है, हियर h इज इक्वल्स टू x√3, इधर जो h है वो x के रिलेशन में एक हमें इधर h और x के बीच एक रिलेशन है, दैट मीन्स h जो है वो x का क्या है √3 टाइम्स है। सो हम ये कर सकते हैं कि इस h की प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, h की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, h कितना है x√3, यहाँ पुट करेंगे, तो मैं पूरा दे रहा हूँ, h√3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये दिया हुआ था। h की हम क्या पुट करेंगे, h किसके इक्वल है x√3 के, तो इस h पे हम पुट करेंगे x√3, ये पहले से इंटू √3 था, इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इस x को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, दिस इज नेगेटिव, ट्रांसफर हुआ पॉजिटिव, तो 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 80/4, x हो जाएगा 20। अब देखिए x 20 आया, ठीक है, कितना है x 20 आया, यानी QR कितना आ गया, QR आया 20 मीटर, ओके, तो RS कितना आ जाएगा, ये 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 20, 80 माइनस 20 60, ठीक है, तो ये 60 होगा, ये 20 होगा, 20 पर 60 80, हाइट कितनी हो जाएगी, h क्या है, अब h इज इक्वल्स टू क्या था x√3, बस पुट करिए यहाँ पे आप x√3, h इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 20 है, सो h इज इक्वल्स टू h इक्वल 20√3 मीटर, ठीक है, ये आपका h आ गया 20√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे, नहीं दिए तो आंसर √3 में ही लाएंगे, तो इधर वैल्यू दी नहीं है। इसने से बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल इज 20 and 60 respectively, QR and RS, and height of the poles are 20√3 because both poles are equal height, है ना, ठीक है, both poles of equal heights and heights are h is 20√3 meter, h is 20√3 meter, क्लियर है ना। तो ये अब क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में आपको फिगर बना हुआ मिला है, ठीक है, तो अगर फिगर बना हुआ मिल जाए हमें तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्या फाइंड करना है,
A TV tower stands vertically. This is TV tower. AB is TV tower, okay? No. A TV tower stands vertically on the bank of canal. Okay, ये TV tower है आपका, ठीक है. Height of the TV tower, okay, हमें ये h निकालना है, ठीक है. ये हमें h find करनी है. A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly. Okay. The angle of elevation of top of the tower is 60 and 30. 60 from the other point, 20 meter away from this point. Away from this point on a line joining this point of the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay. आपको बी सी निकालना है, ये इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है. है ना. अब फिगर बनाते हैं पहले हम. ठीक है, ये आपका टीवी टावर है, इसको एच बोल दें, है ना. ए बी सी डी, ए बी सी एंड दिस इज डी. क्लियर है, ओके. क्या क्या गिवन है और दिस 60 30 20 मीटर, ओके. ये 60 है एंड दिस इज 30 और ये आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक है. A TV tower stands vertically on the bank of canal. ये bank of canal है. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation at the top of the tower is 60. From the other point, 20 meter away from the point on the line joining. Just okay. Find the height of tower and width of the canal. ठीक है, ठीक है. ये टीवी टावर है कनाल पे, ठीक है. और कनाल के अपोजिट साइड पे एक पॉइंट है, ठीक है. कनाल मतलब क्या होता है, कनाल मीन्स एक नहर है, ठीक है. तो एक इधर एक नहर के पास क्या है, नहर के बैंक पे किनारे पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है. तो अब नहर के दो किनारे होंगे ना, एक ये होगा, फिर नहर इतनी चौड़ी है, अगला किनारा होगा. तो अगले जो किनारे पे एक पॉइंट से 60 डिग्री क्या बन रहा है, एलिवेशन एंगल. और उधर से 20 मीटर अवे आने पर एक एंगल बन रहा है 30 मीटर का. तो आपको ये कनाल की विड्थ निकालनी है. एक बैंक ये रहा कनाल का, एक बैंक ये रहा, तो विड्थ कितनी है, ठीक है. आप बीसी को एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, एक्स, ठीक है. ना क्या करेंगे अब, चलिए, है ना. साफ फिगर आपके सामने है. पहले लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60, tan 60 p बाई बी होता है. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी. tan 60 कितना होता है, √3 होता है. व्हाट इज ए बी, h and bc x, h upon x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h इज इक्वल्स टू दिस इज x √3, ठीक है. इतना है ये हाइट, ठीक है. नाउ ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है. अब ट्रायंगल ए बी डी में क्या लाएंगे हम, tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू p बाई बी होगा. p तो वही रहेगा ए बी, p हमारा ए बी रहेगा, बट बेस क्या हो जाएगा अब, बी डी, बी डी. tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, तो एच ही है. बी डी क्या है, ये पूरा बी डी है ना, ये पूरा बी डी है, ये पूरा बी डी यानी कि 20 प्लस एक्स, ये पूरा बी डी है 20 प्लस एक्स. तो इधर 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h√3, ऐसा आया, ठीक है. 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
एच रूट थ्री आ रहा है। अब एच कितना है, एक्स रूट थ्री, तो एच की वैल्यू यहाँ, एच कितना है एक्स रूट थ्री, इस एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज एच, एक्स रूट थ्री, यहाँ पे एक्स रूट थ्री रखेंगे, एक्स रूट थ्री, और ये रूट थ्री ऑलरेडी है। ओके, सो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, ये हो गया 3x, एक्स ट्रांसफर करेंगे, 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स 2x, तो x कितना हो जाएगा, इधर से आगे देखते हैं, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20/2 यानी कि 10 मीटर, यानी विड्थ कितनी है 10 मीटर की है। अब क्या निकालना था, हाइट, हाइट कितना है, h कितना है x रूट थ्री, h इज इक्वल्स टू x रूट थ्री है, h कितना है x कितना है 10, सो 10 रूट थ्री मीटर। ठीक है, ये हाइट हो गई, और x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये हमारा ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गई, और ये हो गई हाइट ऑफ टीवी टावर। क्लियर है, एकदम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें आपको, बस ये ध्यान रखना कि जब आप छोटा ट्रायंगल लेंगे तो दिस इज बेस, और जब पूरे ट्रायंगल लेंगे तो बेस क्या होगा, जब पूरे ट्रायंगल पे आ रहे हैं आप ना, तो बेस क्या होगा, बेस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जितना भी होगा ये सब ऐड हो जाएंगे। इस चीज़ का बस आपको यहाँ पे केयर करनी है। ओके, ठीक है, 10 हो गया हमारा, 11 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. Okay. From the top of a 7 meter high building, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है ना, अब 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से एक एंगल बन रहा है एलिवेशन, तो एलिवेशन कब बनेगा, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, व्हेन व्हेन योर हेड रेजेस अप, जब आपका हेड ऊपर रहेगा तो एलिवेशन बनेगा, एंड डिप्रेशन व्हेन गोज डाउन, आप नीचे की ओर देखेंगे तो एलिवेशन, हाँ डिप्रेशन होगा, ऊपर जाएंगे तो एलिवेशन होगा, तो यानी कि इधर क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, दैट मीन्स ये बिल्डिंग है, ये टावर है, तो एलिवेशन बन रहा है और इसके फुट पे डिप्रेशन बन रहा है। ओके, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल ऑफ स्लाइड है, थोड़ा फिगर बड़ा करते हैं, ठीक है, इस हाई बिल्डिंग है, अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एंगल क्या बनेगा, ऊपर ही बनेगा ना एलिवेशन, ठीक है। कितने का बन रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज top of cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और इसका जो फुट पे डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये डिप्रेशन नीचे को देखने पे है ना, ये बन रहा है 45। ठीक है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कितनी हाई मीटर बिल्डिंग है, ये 7 मीटर है, तो अगर ये 7 मीटर होगा तो ये भी 7 मीटर ही होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। इसको नाम दीजिए
P, this is Q, R, S एंड T, ये H है, ठीक है। ये पूरा केबल टावर है, ये PR है ना। चलिए फिर से वापस यही लगेगा यहाँ पे। कौन सा ट्रायंगल है पहले हम पहले ऊपर हैं, ट्रायंगल PQT। इधर आपका ये 90 है, इधर ये 90 है, ठीक है। ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT, है ना, क्या हो जाएगा, कितना है वो, tan 60 इज इक्वल्स टू PQ बाय QT, PQ बाय QT। tan 60 कितना होता है, √3। व्हाट इज PQ, H, एंड QT कितना है, हमें नहीं पता QT, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई QT √3 इज इक्वल्स टू H, यही आएगा। ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। H आ रहा है हमारा QT, H बाय QT, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल, TSR, इन ट्रायंगल TSR, tan 45 P बाय B, TS बाय SR, TS अपॉन SR। tan 41 होता है 1/1 लिख सकते हैं इसको। TS कितना है, 7 है ये, ठीक है। TS 7 है अपॉन SR, ये हुआ SR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, SR इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए, अब जितना सीधी सी बात है ना, जितना SR होगा उतना भी तो ये भी होगा ना, सेम। तो हियर SR इज इक्वल्स टू क्या है, TQ, है ना। SR इज इक्वल्स टू TQ, जैसे TS और QR इक्वल हैं, वैसे ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो SR इज इक्वल्स टू QT हो गया। अब SR कितना है, 7 है, तो SR और QT इक्वल, तो SR 7 तो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू QT √3, H इज इक्वल्स टू QT कितना है, SR के इक्वल, भाई TQ इज इक्वल्स टू SR है, और SR कितना है, 7, तो H हो गया 7√3, ठीक है। तो ये तो इसकी हाइट निकली। अब पूरा टावर क्या है, पूरा टावर तो ये है ना, केबल टावर। तो हाइट ऑफ केबल टावर क्या हो जाएगा, 7 + H, है ना। इधर मैं लिख दे रहा हूँ उसको, समझ जाइएगा। नाउ हाइट ऑफ केबल टावर 7 + H इज इक्वल्स टू 7 + 7√3, दैट मीन्स 7 कॉमन ले लिया आपने, 1 + √3 ही आएगा इसमें, ठीक है, मीटर्स में। क्लियर है। तो इस तरीके से करना आपको ये, है ना। फिगर बनते क्या, फिर आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि उससे जो मैक्सिमम यूज होता है किसका होता है, वो टैन का ही होता है, ठीक है। टैन का इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पी पता है परपेंडिकुलर, अगर पी पता रहेगा, एक एंगल पता है और बेस निकालना है, तो या तो टैन लगाए तो कॉट लगाइए, इन दोनों में से कोई आप एक लगा सकते हैं। बात एक ही है, टैन लगाएं चाहे कॉट लगाएं, आंसर सेम ही आता है हर बार, ठीक है। तो इस तरीके से करना आपको। अब बताइए, 3 to 4 मार्क्स में आएगा ये। सिर्फ फिगर सही बनानी है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें फिट होगा वो पुट करना है, और फिर आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बस यही दो काम इसमें हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम केसेस में यही हो रहा है। क्लियर है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर लंबी, ठीक है, ऊंची।
As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, देखिए क्वेश्चन है कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है ना। कितनी इसकी हाइट है? इसकी हाइट है 75 मीटर्स, है ना, ठीक है। अब इस पे क्या बन रहा है? डिप्रेशन का एंगल बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है? 75-meter lighthouse from the sea level, and the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, तो सेम देखिए, एक क्वेश्चन ये होता है हाई एंड डिस्टेंस में, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में डेफिनेटली होगा। एक लाइट हाउस होती है और इसके सेम साइड नहीं बोलता है, दोनों साइड्स होती हैं। मतलब एक एंगल इधर देखने बनता है, कुछ बनता है, एक एंगल इधर देखने बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है, दोनों साइड एंगल बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों साइड बनते हैं उसमें एंगल, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यहाँ उसने आपको बोल दिया है कि ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी एक ही तरफ एंगल बन रहा है, तो एक एक शिप बन रहा है 45, तो ये रहा आपका 45 वाला और ये रहा आपका 30 वाला, है ना, ठीक है। भाई ये 90 है तो 90 के सब पास कौन रहेगा? 45, फिर 30 ना। आप ऐसे याद रखिए, 30 है, फिर 30 दूर से 30 बनेगा, फिर नज़दीक आएंगे आप तो 45, फिर 60, फिर 90, क्योंकि जितनी दूर आप रहेंगे एंगल ऑफ स्लाइड क्या होगा, उतनी ही क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ की होगी ना। हाँ, तो ये 30 हुआ, फिर 30 से आप पास आए 45, और पास आएंगे तो 90 हो गया, ऐसे याद रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इधर 30 का इधर 45 कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया, बेकार हो गया। 30, फिर और नज़दीक आया एंगल बढ़ा 45, और नज़दीक आएंगे 90 हो गया। या फिर ऐसे याद रखिए, जितना एंगल कम होता है उतनी एंगल ऑफ स्लाइड की लेंथ क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। नाउ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड ये आपका डी है, ठीक है। और डिप्रेशन बोला है आपको इसने, है ना, तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये 30, ये 45, ठीक है ना, ठीक है। नाउ एक शिप ए है, फिर शिप थोड़ा आगे आई तो बी बना 45 का, यानी आपको ये निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है, आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप, पहले शिप इस पॉइंट पे थी तो 75 मीटर, 75 मीटर हाइट वाला लाइट हाउस से देखने पर, देखिए लाइट हाउस ये रहा, 75 मीटर की हाइट है। अब आप नीचे की ओर देख रहे हैं, क्लियर है, 75 मीटर ऊंची ये लाइट हाउस है, और दो शिप्स ए और बी नीचे की ओर हैं। आप, है ना, नीचे हैं, आप लाइट हाउस से टॉप से देख रहे हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं? नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी कि हेड कहाँ आपका, हेड डाउन है। तो एंगल ऑफ स्लाइड क्या है? एंगल ऑफ स्लाइड हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? नीचे बन रही है, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, इसको ऐसे शो कर सकते हैं आप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? नीचे बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले आपने जब देखा आपने, तो शिप जो थी ए शिप, ये कितना बना रही है एंगल? 30 का बना रही है। फिर आफ्टर सम टाइम एक शिप यहाँ पे बी है, वो कितना बना रही है एंगल? 45 का बना रही है। तो इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले एंगल ट्रायंगल डी सी बी में लगाते हैं, tan 45, है ना। एंड ट्रायंगल, एक मिनट, हाँ, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हमारा ये आपका ये डिप्रेशन 13 वाला है ये, ठीक है। ये 13 नंबर का, मैंने हाल ही दे रहा हूँ, 13 नंबर है ना, ये 13 नंबर का ये क्वेश्चन है ये। नहीं, इधर मत लिखो, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, इधर लिखते हैं 13, 13 क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। एंड ट्रायंगल डी सी बी, एंड ट्रायंगल डी सी बी, है ना, क्या लाएंगे इसमें हम डी सी बी में?
डी सी tan 45, tan 45 इज इक्वल्स टू पी बाई बी होता है, पी कितना है, डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी, ये 1/1 हुआ, डी सी कितना है, डी सी परपेंडिकुलर इज 75, एंड व्हाट इज बी सी, बी सी है पता नहीं हमें, ठीक है, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी आ जाएगा 75, ठीक है, बी सी आपकी 75 आ गई, 75 मीटर की हाइट है ना लाइट हाउस की, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, 75 हाई लाइट हाउस, ओके। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए, ओके, इन ट्रायंगल डी सी ए में, डी सी ए, ओके, अब tan 30 इज इक्वल्स टू पी बाई बी, डी सी अपॉन बेस क्या रहेगा, पूरा ए सी अब रहेगा, यानी बी सी प्लस ए बी, यानी पूरा ए सी है ना, ये होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू डी सी √3, यही होगा, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, डी सी कितना है 75, एक मिनट ओके, डी सी अपॉन मैंने डी सी अपॉन ए सी करा, ए सी इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, अब डी सी कितनी है, डी सी आपको गिवन है कितनी 75, ठीक हो जाएगा 75√3, ओके। अब बी सी हमको पता है कितना है 75 है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 75√3, ये बी सी वहाँ जाके हो जाएगा ट्रांसफर होके नेगेटिव हो जाएगा, एंड ए बी इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस व्हाट इज बी सी 75, ये हो गया 75, ए बी इज इक्वल्स टू 75 कॉमन √3 माइनस 1, ये आपका हो गया ए बी, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है 75, 7, ये 30 था, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है 75√3 माइनस 1, ये डिस्टेंस आ रही है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है, मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था, 1.5 मीटर टॉल बॉय था, यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो टोटल लेंथ कितनी दी है, टोटल लेंथ दी है 88.2, तो 1.2 माइनस कर देंगे, है ना, 1.2 माइनस कर देंगे इसमें, देखिए ये 10 वाला बना था, एक मिनट ना, ये 10 वाला बना था, ये 13 है, ये 12 है, ओके, ये कौन सा है, आई थिंक ये लाइट, ये 11 वाला है क्या, यस ये 11 है, ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये 11 है, ठीक है, दिस इज 11th, ये 11 नंबर का है, ठीक है, अच्छा टैंक उधर बना हुआ, ठीक है। नाउ 14, 14 सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था, वहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय था, इधर 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, इधर 1.2 मीटर टॉल गर्ल दे रखी इसने एंगल 60 का 30 का सेम वही काम करना है, हो जाएगा आपसे, हुँ? पहले 60 बन रहा है, बाद में 30 बन रहा है, ओके, 60 है 30 है, तो हमें कितना मूव करा है इसलिए ये निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विंड, यहाँ पे स्पॉट किया है इसने तो 60 बन रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, यानी ये निकालना है, यहाँ से यहाँ ये निकालना है हमें, ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बता देता हूँ ना, 14,
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए 88.2, ठीक है, 1.2, ओके 88.2, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। सपोज यार एक बलून है ना, तो ये बना 30 वाला एंगल, ठीक है। एक मिनट यार, अब इधर है बलून, तो कितना बन रहा है एंगल? 60, ओके। पहले 60 का बना, फिर 30 का, ओके। ये 60 का बन रहा है, फिर इसी पॉइंट से बन रहा है 30 का, ये ठीक है ना। 60 फिर से 30 बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दूर लाते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इधर बलून है आपका, ये बलून है ना, ये कितना दिया हाइट? 88.2, 88.2, दोनों की हाइट सेम रहेगी, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपका पूरा ये 60 डिग्री बड़ा ट्रायंगल, ये है ना, ओके। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। इधर जो है ना, ये गर्ल है, ठीक है। सपोज ये गर्ल है, ठीक है। अब ये आपकी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से बन रही है? यहाँ से बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, आई से यहाँ से। तो इस लाइन का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपकी नई लेंथ क्या हो जाएगी? ये आपकी नई लेंथ क्या हो जाएगी? 88 - 2, 88.2, तो 88.2 - 1.2, ये आया 87 मीटर। अभी आपकी नई हाइट क्या हो गई? ये 87 मीटर, ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये भी? 87 मीटर, ठीक है। दोनों की हाइट सेम है ना। तो देखिए पहले क्या था, पहले जो जब इस गर्ल ने ऑब्जर्व करा यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इस हाइट का कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इस हाइट से मतलब है, ठीक है। ये हमारी हाइट मेन है अब। तो पहले इसने ऑब्जर्व किया ये एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल 60 है, ठीक है। ये 60 एंगल बन रहा है ये, और ये 30 है। तो पहले बलून यहाँ था, फिर पहले बलून यहाँ था, है ना, अब बलून यहाँ आ गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये नाम दीजिए इसको ए, दिस इज बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी है, एंड दिस इज पॉइंट ई, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये डी है। नाउ ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं हम tan 60, ये tan 60 वाला है छोटा वाला, ये tan 30 है, तो tan 60 ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन आपका? 14 वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये, हाँ 14। इन ट्रायंगल ए बी, ए सी बी, इधर ये 90 है, इधर ये 90, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, टैन ए सी में क्या बन रहा है? ये जो पहला बलून है, ये
ये 60 वाला है ना, ये 60 वाला बलून है और ये 30 वाला बलून है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ए सी बी tan 60, tan 60। एंगल ऑफ स्लाइड की हाइट कम है, एंगल ऑफ स्लाइड की हाइट कम है तो 60 है, एंगल ऑफ स्लाइड की हाइट, ये लेंथ ज़्यादा है तो 30 है। तो 60 में कितना बन रहा है, ए सी बी में कितना बन रहा है, ए सी बी में 60 tan 60 ए बी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। tan 60 क्या होता है, √3। ए सी कितनी हाइट कितनी है, 87। बी सी हमें नहीं पता, बी सी कितना है, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, बी सी √3 इज इक्वल्स टू 87, बी सी इज इक्वल्स टू 87/√3। ठीक है, ये हमें एक रिलेशन मिला। हमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है डी सी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ई डी बी, ठीक है, ई डी बी tan 30 पी बाय बी, पी तो वही रहेगा, ई डी अपॉन पूरा बी डी लेंगे हम, पूरा ये बी डी लेंगे, ठीक है, ई डी अपॉन बी डी, ठीक है। tan 30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू ई डी कितना है, सेम हाइट 87 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू 87√3, ये हुआ ना। बी डी क्या है, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी सी, ठीक है। क्या है ये, बी डी इज इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला है, बी डी इज इक्वल्स टू 87√3 आया, ठीक है। सो बी डी इज इक्वल्स टू 87√3 एंड बी डी क्या है, व्हाट इज बी डी, बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू 87√3। अब इधर हमें डी सी निकालना है, बी सी पता, वी नो बी सी इज इक्वल्स टू 87/√3, ठीक है। सो डी सी क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी 87√3 माइनस 87/√3 हो जाएगा, ये इधर 1 है ना, कितना हो जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू, एलसीएम इज √3, 1 से √3 डिवाइड होगा, √3 टाइम्स है, √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 7, 3 इंटू 87 261, ठीक है। 1 से √3 गया, √3 टाइम्स है, √3 इंटू √3 3 हुआ, 3 इंटू 87 3 7 21 1 2 कैरी 84 6, और ये तो वही आएगा, 87 ही आएगा यहाँ पे, है ना। ना सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू 11 minus 7 4, this is 5, 25 minus 8 17, okay, upon √3। एंड वी नो दैट कि अगर डिनोमिनेटर में अगर √3 आ जाए या रूट में कुछ भी आ जाए तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, इंटू √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 174√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक है। अब डी सी इज इक्वल्स टू 174√3/3, कट करिए 3 से, 3 5 जा 15, 2 24 8 जा, सो डी सी इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर, ये डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगी दोनों बलून के बीच में, ये है ना, ये कितना आ रहा है 58√3, ये आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, 58√3, क्लियर है। ऐसे पूरा बनेगा आपका ये, है ना, सॉरी इस तरह से बनेगा आपका ये पूरा 14 क्वेश्चन। नाउ 15th लास्ट वन है ना, a straight highway leads the a straight highway, 15th question, last question hai, a straight highway leads to the foot of a tower, a man standing at top of tower observes a car at an angle of depression 30 which is approaching the foot of the
अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, कंप्लीट इधर है, ओके. Tower with a uniform speed, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. Okay. इसका एक पार्ट और इधर है, इसका एक पार्ट रहा, ये रहा है ना, दिस वन. ठीक है, अब देखिए इधर क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. ये टावर है, ये हाईवे लीड कर रहा है टावर की ओर, ठीक है. दिस इज टावर यानी हाईवे, ठीक है. कार्स आ रही हैं तो पहले डिप्रेशन क्या बनेगा, 30 का बनेगा, बाद में कितना बनेगा, 60 का बनेगा. तो इधर ये टावर है, ये डिप्रेशन यहाँ बन रहा है 30 का. आफ्टर 6 सेकेंड लेटर 60 बनेगा. तो पता करना है कि कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ये पता करना है हमें. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of tower, which is approaching the foot of tower. And next part इधर है इसका tower. Uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the tower is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है, ओके. ठीक है, 15 है ना. तो देखिए ये टावर है, ठीक है. पहले 30 का बन रहा है, देन 60 का. ये 30 का है, ये 60 का है, ठीक है. ए बी सी एंड डी. हाइट नहीं दिया, एच लेंगे, हाइट शायद नहीं दिया है ना, हाइट नहीं दिया टावर की, टावर की हाइट नहीं गिवन है. A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30, which is approaching the foot of tower. Uniform speed, and after 6 seconds later, okay. ठीक है, है ना, ठीक है, ठीक है. This is 30, this is 60. Okay. 6 सेकंड लेटर है ना. तो हमें पता क्या करना है, कितने टाइम बाद पहुंचे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. Find the time taken by the car to reach the foot of tower. Okay, okay. ये निकालना है ना, BC निकालना है, ठीक है. तो इसको आप 6 सेकंड लीटर है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस अगर हम एक्स मान लें सपोज, टाइम 6 दिया हुआ है इसने, तो कितना हो जाएगा, स्पीड को एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है. हाँ, ये हो जाएगा 6x, ओके. तो इसमें अगर हम लगा दें ABD में, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन पहले कार इधर थी, फिर कार इधर आई, ठीक है ना. तो D से C आने में उसको कितने लगे, 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे. तो B से C आने में कितने सेकंड लगेंगे, ओके. तो ये सेकंड में निकालना है, तो काम को इसको आप डायरेक्टली ऐसे बना दीजिए, ठीक है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करा था, आ जाएगा आंसर.
कंफ्यूज मत हो ये इतना, है ना। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 60, tan 60 इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 क्या होता है, √3। ए बी कितना है, एच है, और बी सी हमें नहीं पता है ना, बी सी नहीं पता, ठीक है, वही पता करना हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इज इक्वल्स टू बी सी √3, ये ऐसा कुछ मिला हमें, ठीक है। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ओके, tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है, वो तो एच ही रहेगा, एंड व्हाट इज बी डी, पहले इसको लिखते हैं पूरा बी डी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा h√3, ठीक है। बी डी क्या है, बी डी कितना है, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, ओके, ऑल राइट, डी सी प्लस बी सी, एंड एच कितना है, बी सी √3। अब एच की जो वैल्यू है यहाँ पुट, एच की जो वैल्यू है ये बी सी √3, वो एच के प्लेस पे पुट करिए, तो एच इक्वल्स टू बी सी √3, तो एच के प्लेस पे बी सी √3, और ये ऑल पहले से √3 था, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एच की वैल्यू है बी सी √3 यहाँ से, ठीक है। नाउ डी सी कितना है, 6, 6 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, दिस इज 3 बी सी, बी सी को ट्रांसफर करिए इधर, कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 3 बी सी माइनस 1 बी सी, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 बी सी माइनस बी सी, तो 6 इज इक्वल्स टू 2 बी सी, ऑल राइट। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई या ट्रांसफर होगा, बी सी इज इक्वल्स टू 6/2 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हमारा सेकंड में था, हमने कन्वर्ट नहीं करा था, तो बी सी क्या आएगा सेकंड में, तो 3 सेकंड, तो कार विल टेक 3 सेकंड टू रीच हियर, हियर मीन्स फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ टावर पहुंचने के लिए जो कार हमारी इसमें सी पर है, वो बी तक पहुंचने के लिए इट विल टेक 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स लेगी वहां तक पहुंचने के लिए, ऑल राइट। तो बच्चा लोग यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस ओवर होता है, फिनिश होता है चैप्टर पूरा। अब आई थिंक कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी वीडियोस देखने के बाद आई होप कि आपकी पूरे जो भी डाउट्स होंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस को लेके वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, मोर देन लगभग 2 महीने में एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो आप इसको कई बार देख सकते हैं, रिवाइज करते हैं वीडियोस को, और हाँ, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर रेगुलर वीडियोस अपलोड करिए, आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वीडियोस रेगुलरली लेके आ पाऊँ, ठीक है। बट हाँ, आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, है ना, करते रहेगा आप लोग, बहुत सारे बुक्स हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, है ना। अरे ठीक है, अभी तक इन्होंने नहीं लिया होगा क्वेश्चन बैंक, प्लीज़ क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए, है ना, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक आप, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज़ परचेस करिए क्वेश्चन बैंक, पी वाई क्यूज़ लगाइए, बिना पी वाई क्यूज़ के काम नहीं बनने वाला है, समझ रहे हैं आप, पी वाई क्यूज़ भी चाहिए आपको, प्लस क्वेश्चंस बैंक आते हैं, एक पी वाई क्यूज़ आते हैं, और एक इन दोनों कंबाइन होकर आ रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो ऐसा एक तरह से गैसिंग पेपर है, वो गैस करेगा कि इस तरह के पेपर्स, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मैथमेटिक्स, मैं केवल मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये आपको हर सब्जेक्ट की जो आपको बेसिकली फॉर मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है,
मैथ्स साइंस इंग्लिश के लिए आपको तो ये होना ही चाहिए, बैंक क्वेश्चन बैंक्स, पी वाई क्यूज़, और एक पी वाई क्यूज़ में ही अब ये दोनों कंबाइन होके आ रहे हैं, ठीक है। तो पी वाई क्यूज़ प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ये एक साथ ही कंपाइल होके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको परचेस करिएगा, क्योंकि बिना पी वाई क्यूज़, बिना क्वेश्चन बैंक के सॉल्व के बिना बोर्ड एग्ज़ाम में जाना, ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लास्ट क्लास में यही चलता है ना, दिसंबर एंड की ओर आने के आ चुका है, ओनली जनवरी बचा है। आई थिंक 17 की या 17 या 19 फेब से ऐसे कुछ आपका एग्ज़ाम स्टार्ट भी है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका शायद पहला बार मैथ्स ही है ना, आपका फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स ही है 10th का इस बार। नहीं तो हर बार फर्स्ट पेपर इंग्लिश या कोई लैंग्वेज रहा करता था, इस बार उसने इंग्लिश, इस बार उसने मैथमेटिक्स कर दिया पहला पेपर, ठीक है। तो उसके लिए आप ज़रूर इनको लीजिए, क्वेश्चन बैंक भी वाई क्यूज़। बिना इनको सॉल्व करेंगे तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बहुत होगा, डिजिट अलग कर देगा, तो आपके अंदर एक पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा ना उस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। और खासकर जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया होगा तो उनके लिए तो और ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हाई एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है, आप इसको रिवाइज करिएगा। और हाँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस हमने कर लिया, तो पहली बात तो ये पी वाई क्यूज़, ठीक है, एंड क्वेश्चन बैंक, ये आप किसी भी पब्लिकेशन का परचेस करिए, डजेंट मैटर, ठीक है। आप एडू कार्ड लीजिए, आप ओसवाल लीजिए, अरिहंत लीजिए, वॉट एवर, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि आप यही ले, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, आगे होंगे, ये करिए। प्लस अब जिनका स्टैंडर्ड मैथ है ना, तो प्लीज़ एनसीईआरटी तो हो ही रही है एनसीईआरटी, इसके साथ साथ आपको आर एस अग्रवाल भी करना है, ठीक है। आर एस अग्रवाल भी देखनी पड़ेगी, है ना। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं आर एस अग्रवाल के, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट हुए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर एस अग्रवाल के, तो प्लीज़ आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें, है ना, अब देखिए, अब इसमें अलग हमने पूरा, इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपका एक बेस पूरा हमने बना दिया है मैंने। अब बहुत होगा तो वो कर देगा कि एक, जैसे एक बलून यहाँ पे था, एक एंगल ये बना है ना, अब आफ्टर सम टाइम बलून यहाँ गया तो एंगल ये बना, वो क्या कर देगा आपको कि अभी हमको क्या था, डिस्टेंस पता था नहीं पता था, वो आपको डिस्टेंस दे देगा, तो बलून की जगह आपको यहाँ पे रख देगा प्लेन, है ना, कोई प्लेन है यहाँ पे, और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने इतने टाइम में, तो आपको बोल देगा कि फाइंड द स्पीड, यही सब करेगा, तो ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। टाइम पता रहेगा आपको, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के ये कर देंगे आप, ठीक है। मेरा पहला काम है कि पहले मैं आपको एन सी आर टीज़ कम्प्लीट करा दूँ, एन सब एन सी आर टीज़ हो जाएंगी, तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस निकालना किलोमीटर पर आवर में, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो बाकी भी एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, पूरी ट्राई रहेगी एन सी आर टी कम्प्लीट होने के बाद एक हम लास्ट में एक कंप्लीट मैराथन कर लेंगे, है ना। एक कंप्लीट जो है 2-3 घंटे का एक मैराथन ले लेंगे आपके लिए, ताकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ है ना, प्लेन दे देगा आपको, हाइट दे देगा और कहेगा कि या फिर स्पीड आपको दे देगा, बोलेगा डिस्टेंस फाइंड करिए, बनना उसको इसी कंसेप्ट से है, पर थोड़ा सा क्वेश्चंस की उस फ्रेमिंग अलग हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ये है कि, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये फोकस है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर दें, क्योंकि अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए तो उतना ही बहुत है, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन होता है आपका कंसेप्ट बिल्ड होना अंदर, कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका, तो फिर चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, फिर कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको क्वेश्चन का रूट कॉज पता होना चाहिए कि हाँ, ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है, मैं ये कर सकता हूँ, ये दिया हुआ है, मैं टैन या साइन कर ये निकालता हूँ, अगर ये आपका दिमाग में चलते रहेगा तो फिर बुक मैटर नहीं करेगी। पर हाँ, बुक से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मारेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस क्या हैं, बहुत कम हो जाती हैं, है ना। तो पहले कोशिश यही है, पूरी ट्राई है कि मैं एग्ज़ाम से पहले पहले आपके जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट हो जाएं, है ना, वो कंप्लीट हो जाएं। वो कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में एक हम बढ़िया सा एक मैराथन कर लेंगे, जितने भी ये अलग क्वेश्चंस होते हैं या जो जितने पी वाई क्यूज़ होंगे 4-5 सालों के स्टैंडर्ड वाले, वो पूरा एक साथ उस सेशन में ले लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट है, सोच रहे हैं जो जो नेक्स्ट आपका चैप्टर ये
क्वेश्चन चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड सर्कल, है ना। जो चैप्टर जो 11 आपका है नेक्स्ट वाला, ये 11 चैप्टर क्या है आपका है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ओनली वन एक्सरसाइज है, तो ये हम आराम से इसको एक दिन में कवर कर देंगे। ठीक है, ये छोटा एक्सरसाइज है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। लेकिन आप इसको जब भी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि ये 11.1 ओनली वन एक्सरसाइज है एंड टोटल आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन ही है, तो ये हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 4 to 5 मार्क्स में, कन्फर्म है ये। ठीक है, 100% श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला ही है। तो एक बार आप जो है सेक्टर, है ना, सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट, सरकमफेरेंस, एक बार इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनको एक बार आप रीड कर लेंगे पहले से, तो जब इसको हम क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर, तो आपको आ, उतना आपको ये नहीं होगा कि यहाँ से कहाँ से माइनर सेक्टर आ गया, कहाँ से मेजर सेक्टर आ गया। एक आपकी रीडिंग रहेगी, तो आप साथ साथ मेरे साथ चलते रहेंगे, तो आपको उतने ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे। ठीक है, 11.1 ओनली वन एक्सरसाइज है, मैक्सिमम क्वेश्चंस 14 या 15 ही होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं इसमें होंगे। ठीक है, और एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन इससे आना ही आना है, ये भी पक्का ही रहता है। और 4 to 5 मार्क्स वाले में, 5 में अगर नहीं आया तो 4 में तो कंफर्म ही है कि आपको देगा ही देगा ये, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सेगमेंट निकालना। ठीक है, तो छोटा का साइज़ है, जल्दी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का, वो रहेगा चैप्टर 11 एनसीईआरटी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में उतने कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, या यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, 11 एरियाज पे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।